कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो माया के वशीभूत होते हैं। राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इस 27वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो लोग माया में फंसे होते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं किससे युद्ध करूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को बार बार समझाते हैं, हे अर्जुन, अपने कभी युद्ध नहीं किया करते हैं। अगर अपने होते तो युद्ध करने के लिए सामने खड़े नहीं होते। ये केवल तुम्हारे माया का ही प्रकोप है कि तुम माया में फंसकर सबको अपना समझ रहे हो। वास्तव में जब सभी मरते हैं तो वास्तव में वो नहीं मरते हैं, मैं ही मरता हूँ और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। मुझे ही सब में जानो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ये बात समझाते हैं कि मुझ में ही सबको देखना चाहिए। सबको यह मालूम होना चाहिए कि सब में मैं ही कर्णोदक साई विष्णु के रूप में व्याप्त होता हूँ। जो लोग जीवों को मारते हैं वह वास्तव में मुझे ही मार रहे होते हैं, मुझे ही पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। हे अर्जुन, माया से परे होकर ऊपर उठो और देखो कि यहाँ क्या चल रहा है। यह धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में मैं, मेरा, तू, तेरा अकेले कोई जगह नहीं है। इस धर्म युद्ध को करने के लिए मैं और मेरा छोड़कर युद्ध करो, क्योंकि धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है पर सब कुछ के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है अपने जीवन काल को वो वैसा ही जीता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप से समझाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे भारत में रहने वाले, हे शत्रु विजेता, हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से, ईर्ष्या से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान है, रूप परमेश्वर को अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। वह मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा में उलझा रहता है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप से प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है, यानी उससे दूर होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। लेकिन शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं, यानी कि जो भगवान को भजते हैं ना, उसे न घृणा सताती है न ही माया। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराध शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों में, यानी कि द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, ऐसे युद्धों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख और भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ये साम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, यानी संतों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, यानी जो सांसारिक सुख करने वालों की संगति करता है, पैसे वालों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर
चला जाता है। वह जाते हुए वह अंधकार में डूबने लगता है। तमोद्वारम ये योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक परमेश्वर को समझ पाना, संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए बार बार कहते हैं कि मनुष्य का कर्म और कर्तव्य यही कहता है कि मनुष्य को ईश्वर से प्रेम ही करना चाहिए और उसे मोह माया से दूर रहना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह केवल कर्तव्य कर रहा है, वह इस लीला का, भगवान के इस लीला का हिस्सा है। और भगवान जब पृथ्वी पर आकर अपनी प्रेमिका के साथ लीला रचते हैं तो उस लीला में सभी जीव जंतु शामिल होते हैं। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि उसे न धन का लालच करना चाहिए, न जमीन जायदाद का लालच करना चाहिए, न ही संतान का लालच करना चाहिए। माता पिता भाई बंधु किसी भी प्रकार का लालच या मोह में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इस तरह के मोह माया के बंधन में फंस जाता है और मोह माया से उबर नहीं पाता है तो वह घोर अंधकार में चला जाता है। वैसे कहते हैं ना, अंधकार अज्ञानता की जननी है। जो मनुष्य अंधकार में चला जाता है वह अज्ञानता के अंधकार में जाते हुए मनुष्य भोग विलासों की ओर आसक्त होने लगता है और धीरे धीरे ईश्वर को भूलने लगता है। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि जब आपका पुत्र बड़ा हो रहा हो तो उसे और कठोर बनाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन का निर्वहन बल से कर सके। उसे बुद्धि और ज्ञान भी देना चाहिए ताकि जीवन में वह अंधकार की ओर अग्रसर ना हो सके। जो गलती माता पिता स्वयं करते हैं वह गलती अपने आने वाले पीढ़ी को कभी नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही जीवन को जीने का सही ढंग सिखाता है। अनुभव से ही मनुष्य मोह माया से दूर हो पाता है। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास अनुभव और ज्ञान है ना, वो व्यक्ति सदा सर्वथा पूजनीय है। उसे हमेशा उस इंसान को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि एक अनुभवहीन व्यक्ति मनुष्य को डुबो देता है। यानी कि जिसके पास अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है और उसकी बात आप मानते हैं तो आप डूबते चले जाएंगे, ना कि ईश्वर से प्रेम होगा। लेकिन जो अनुभव है, जिसे अनुभव का ज्ञान है, जीवन में अच्छे बुरे सुख और दुख का उसने फल चखा है, वह व्यक्ति ही आपको जीवन से उबारने में आपकी सहायता कर सकता है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग आपके स्वयं के माता पिता होते हैं, आपके दादी दादा होते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर के ना, वही अनुभवशाली व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आजकल के लोग, बच्चे कहते हैं, अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है। जबकि वही माँ उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और उसके न कहने वाले बात को भी समझ जाती है। बच्चा बड़ा होने पर अपनी माँ को ही त्यागने लगता है। यही बात गलत है, क्योंकि जो मातृ विमुख होता है, पितृ विमुख होता है, वो ईश्वर विमुख भी होने लगता है। मातृ पितृ को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। उनकी सेवा करते रहने से, कहते हैं, ईश्वर स्वयं मिल जाते हैं और मोह माया का बंधन भी वह मनुष्य तोड़ना समझ जाता है, क्योंकि मोह माया में फंसकर व्यक्ति कभी भी ईश्वर के समीप नहीं जा सकता, ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है। ईश्वर को प्रेम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने संतान को पूर्ण रूप से त्याग दें, नहीं, उसका लालन पालन करना है, उसका शादी ब्याह भी करना है, अपने जीवन का भी ख्याल रखना है। अगर अपने जीवन में आप कुंवारे हैं और आपको मोह माया का ज्ञान हो चुका है तो इसका ये मतलब नहीं कि विवाह नहीं करना है, विवाह करना है। क्योंकि हमारे चारों आश्रमों में पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ आश्रम को महत्व दिया गया है। सभी आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में के जीवन में जी कर मनुष्य ईश्वर को भजता है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ईश्वर का मार्ग दिखाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें रहकर मनुष्य अपने आप को ही नहीं, अपने आने वाले कुल खानदान को भी बढ़ाता है और उसे ईश्वर भक्ति में संलग्न करता है, उसे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करवाता है। इस तरह से प्रसंग यहीं समाप्त होता है।